जय हिंद दोस्तों, सहारा इंडिया को लेकर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। दोस्तों, लोगों ने बहुत ही बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया है सहारा के खिलाफ। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिन निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो भाई इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जिस तरह से लोग आंदोलन के लिए चढ़ गए, यानी कि अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो दोस्तों आप लोग को भी अपने हक के लिए लड़ना है। तो फिलहाल मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं एक ऐसा न्यूज दिखाने जा रहा हूँ कि जो लोगों का विकराल रूप इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलते हैं सीधा वीडियो को शुरू करते हुए दिखाते हैं क्या है। बहुत ही बड़ी लोगों का आंदोलन शुरू हो गया है और चलते हैं दिखाते हैं। ये देखिए, उसको जेल में रखा जाए और उसका जो भी प्रॉपर्टी है उसको नीलाम करके, क्योंकि वो पैसा आपका है, उसका 1 रुपया भी नहीं है, आप ही के पैसे से वाज कर रहा है और आप नहीं बोल रहे हैं, आपका पैसा डूब जाएगा। हो सकता है ये पैसा एक दिन के लड़ाई में नहीं मिले, कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन आपके नीति के बदौलत पूरे देश में सहारा इंडिया के नाम से जो फंडवारा चल रहा था यह बंद हो चुका है। लोग पैसा जमा करना बंद कर चुके हैं। ये केवल आपके जागरूकता से हुआ है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हमारे बस में इतना ही था, इसीलिए हम इतना ही कर पाए हैं। पता नहीं उन्होंने किया है कि नहीं किया है, लेकिन हम अनुरोध करेंगे कि पटोरी जीरो साहब के पास हमारी आवाज पहुंच रही हो तो इस हुजूम को देखिए, जो अभी हो सकता है आपको कम लगे, क्योंकि आपको दिखाई ही नहीं देता है। और इसलिए आए हैं ताकि आप जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं कम से कम उनका पैसा दिला सके। सभी लोग जिनको भी बनता है जहां भी आराम से बैठ जाइए, क्योंकि ये लड़ाई काफी लंबी होगी। जैसा कि हमने जिन लोगों से भी बात किया होगा यही बताया होगा। लोग कह रहे थे कि क्या पैसा हमें मिल जाएगा, है ना, तो हमने कहा था कि आपको लड़ाई लड़ना होगा। आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ है। हो सकता है साथियों आपको जमीन पे बैठना पड़े, हम भी आपके साथ जमीन पे ही बैठेंगे। इसलिए आप जगह ले लीजिए, धूप लगे कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठ जाइए। आपके मेहनत का कमाई का पैसा है जो कि सुब्रतो राय ने लूट लिया है और यहाँ के प्रशासन को खरीद करके लूटा है। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ का प्रशासन नहीं टिका होता तो 1 साल में FIR हो जाता। अगर किसी की बकरी चोरी हो जाती है 1 मिनट में FIR होगा, और इतने लोगों का लाखों रुपया लूट लिया गया, FIR क्यों नहीं हो रहा है? आज पटोरी प्रशासन को बताना पड़ेगा और इसी के लिए हम लोग जमा हुए हैं। सभी लोगों से अनुरोध है, आराम से जगह रख लीजिए, क्योंकि ये लड़ाई लंबी चलेगी। ऐसे नहीं होगा कि हम जाकर के कल से गली गली आपको घूमे। थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि इतने लोग आए हैं। हो सकता है किसी का थोड़ा पहले हो जाए, किसी का बाद में हो, तो थोड़ा सा माफी की बात कीजिएगा, क्योंकि अगर आसानी से पैसा मिल रहा होता तो आपको यहाँ नहीं आना पड़ता। आपको याद होगा कोई आदमी 10 साल से परेशान है, कोई 5 साल से परेशान है, और सरकार जो यहाँ पे बैठा हुआ है, सरकार का जो पदाधिकारी बैठा हुआ है, उसको थोड़ा भी शर्म नहीं है कि FIR करके कार्रवाई करे। क्योंकि जो लोग भी हम यहाँ पे खड़े हैं वो कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और यहाँ के जो मुद्दा अधिकारी है वो चाहते हैं कि लोग कानून हाथ में ले ले और लोग को हम फंसा दे। इसी के तहत ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कल को कार्रवाई नहीं करेंगे तो हो सकता है अब 2-4 हजार आदमी उतरे हो, बहुत सारे लोग दूर से सुन रहे होंगे, कल को इसका जो हुजूम है बढ़ता जाएगा और ये हुजूम पूरे देश में जाएगा। ध्यान रहे, पूरे देश में जाएगा, क्योंकि पटोरी से ही हमने शुरुआत की थी फर्जीवाड़ा के बारे में बताने के लिए, और आज पूरे देश में हमने एकता के बल पर, यूनिटी के बल पर और लोगों के जागरूकता के बल पर पूरे देश में सहारा इंडिया का बैंड बजा दिया है। सहारा इंडिया बंद हो चुका है। इसलिए नहीं बंद हुआ कि सरकार ने बंद कराया, इसलिए बंद हुआ क्योंकि आप जागरूक हो गए हैं और आपने पैसा जमा करना बंद कर दिया। तो थोड़ा सा समय दीजिए, और किसी को तकलीफ हो तो माफ कीजिएगा, क्योंकि इस तकलीफ में हम भी हैं। हो सकता है आज आप थोड़ा देर के लिए बैठेंगे। हम पिछले 8 तारीख से दिल्ली से आकर के धूप में आपके लिए घूम रहे हैं, आपको इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये यूनिटी अगर आप एक बार बोलिएगा तो पूरे देश तक जाएगा। इसलिए थोड़ा सा समय दीजिए। आप सरकार ने एक आदेश निकाला है, तो थोड़ा देर ध्यान रखिए, कहीं खड़े हो कोई बात नहीं है, जहां जमीन पे मिलता है जमीन पे। हो सकता है पैंट गंदा हो जाए, कपड़ा गंदा हो जाए, साड़ी गंदा हो जाए, परवाह नहीं कीजिए। हम खेत में काम करने वाले हैं, जमीन पे बैठने वाले हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे काम की बात हो रही हो, हमारे पैसे की बात हो रही है। आपको हम बता दें, हम भले ही दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आज तक 10 लाख रुपया जमा नहीं कर पाए हैं। लेकिन आप सोचिए, तेज काट करके लोग
भूखे प्यास रह करके लोग पैसा जमा करता है कि कल को हमारा काम आएगा, और वो पैसा लूट लिया गया। इसको हम लूट नहीं कहेंगे तो आप क्या कहेंगे? जो कि पुलिस के मौजूदगी में ऐसा किया होगा। पटोरी थाना के बगल में सहारा इंडिया का ब्रांड चलता है, सहारा इंडिया का कागज कोई नहीं चेक करता है। बगल में मोटरसाइकिल लाकर लेके जाइएगा, आपका चेक करेगा। तो सभी लोग एक एक गांव का नाम अलाउंस होगा, और धीरे धीरे आकर के शांतिपूर्ण तरीका से बैठिए, और एक आदमी, 2 आदमी हो सके 3 आदमी जो एक्टिव है, लड़ने के लिए तैयार है, अपना नाम, मोबाइल नंबर और गांव लिखा दीजिए। इसके बाद हम एक एक करके, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं, हमारे पास हो सकता है साथी कम हो, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। हम एक एक आदमी का साइन और कितना पैसा है, हो सकता है किसी को जोड़ने नहीं आता होगा, कागज लाए होंगे, तो ध्यान रहे कहीं भी आप कहीं के भी हो, ओरिजिनल कागज किसी को नहीं दीजिएगा। लेकिन हमको ये पता चला है कि एजेंट हो, चाहे सहारा इंडिया का मैनेजर हो, चाहे उसका कोई दलाल हो, कोई चमचा हो, वो क्या कर रहा है, गरीब लोगों का जाकर के कागज ठग रहा है ओरिजिनल, कह रहा है कि चलिए हम क्लेम करवा देते हैं, आपका पैसा मिल जाएगा। ओरिजिनल कागज आपके हाथ से निकल जाएगा तो कोई भी आपको पैसा नहीं दिला पाएगा, शायद हम भी नहीं दिला पाएंगे। इसीलिए आप लोग किसी को भी ओरिजिनल कागज नहीं दीजिएगा। हम भी कहेंगे तो हमको भी नहीं दीजिएगा, सीधा बात कहते हैं। हम आपको बोले हैं, जिनसे भी जाकर के मिले हैं एरिया में, उनको यही बताया है कि कुछ नहीं लाना है, केवल आपका कितना पैसा है वो लेकर के आइए, मोबाइल नंबर लेके आइए, कहाँ गांव है उतना लिख करके लाइए, उतना बताइएगा। हमारे साथी लिखेंगे, आपका साइनिया अंगूठा लगाएंगे, और जब उस आदेश को लागू करेंगे अभी हमको बुलाएंगे, और मंडलाधिकारी को यहाँ बुलाएंगे, और बुला करके उसके बाद वो क्या कहते हैं इसके ऊपर जो सरकार की तरफ से आदेश हुआ है उसको सुनवाएंगे। इसलिए आप जाइएगा नहीं, क्योंकि हो सकता है एक दिन का आपका दिहाड़ी मर गया हो सकता है, क्योंकि एक दिन का दिहाड़ी मर गया हो। आप वकील के पास जाइएगा, 5-10 हजार रुपया लेगा फीस, लेकिन वो भी पैसा आपका नहीं दिला पाएगा। सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है? और आपके पास उतना पैसा भी नहीं है जब वकील के पास जाइएगा, और जाइएगा भी, नीचे वाला कोर्ट आदेश देगा तो कहेगा ऊपर वाला कोर्ट में है, ऊपर वाला कोर्ट आदेश देगा कहेगा ऊपर वाला कोर्ट में जाइए। थाना पर जाकर के धरना दिए थे, तो एजेंट ने कह दिया था जब वहाँ पैसा मिल रहा है, तो हमने उनको यही हाथ जोड़ के कहा कि भाई हम आपका पैसा नहीं लिए हैं, हम आपका पैसा कहाँ देंगे। इसके लिए हमने पीछे क्लेम करवाया था सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश है। अगर आप लोगों ने भी नहीं किया है तो उसका भी मैं तरीका बताऊंगा, इसलिए जाइएगा नहीं, समय निकाल लीजिए, हो सकता है धूप हो, लेकिन थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए। अब हम हमारे साथ ये कहेंगे कि एक एक आदमी का नाम, एक एक गांव का नाम बोले, एक एक आदमी आइए, आगे बढ़ करके नहीं आइएगा तो ना आपका भला हो पाएगा और न किसी का भला हो पाएगा। पैसा के लिए नहीं है, ये कमेटी के लिए नाम है। जो आदमी एक्टिव होकर के थोड़ा पढ़े लिखे हों, जागरूक हों, आकर के नाम बताइए, वो अपने गांव की लड़ाई लड़ेंगे, अपने टोले मोहल्ले की लड़ाई लड़ेंगे, और इस लड़ाई में किसी को मारना पीटना नहीं है, ध्यान रहे। इस लड़ाई में हमारी लड़ाई जो होगी कलम की होगी, सड़क की होगी, ध्यान रहे। इसमें किसी को कोई फंसने का डर नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सबसे आगे हम खड़ा होंगे, पुलिस की गोली लगेगी, पुलिस की गोली चलेगी तो हमारी छाती में पहले होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसी को हम कुछ नहीं होने देंगे, पिछले 1 साल से लड़ रहे हैं और कभी तक किसी को कुछ नहीं होने दिया है, और आप लोगों के बदौलत हमने इतना किया। तो भाई इस वीडियो के माध्यम से जो भी था मैंने आपको एक एक स्टेप दिखाया है, जिस तरह से लोगों का आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है, लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग को भी ऐसे ही लड़ना है। यदि आपका पैसा चाहिए तो जितने भी भाई निवेशक हैं उनको ये चीज जरूरी है करना, तभी उनका पैसा जो है जल्द से जल्द मिल सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी आप देख रहे हैं सही देख रहे हैं, और आंदोलन के लिए लोग तैयार हो गए हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं, जिस तरह से इस वीडियो में दिखाया गया था, जैसा कि आप लोग देख ही चुके होंगे, जिस तरह से लोगों का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। भाई अपने हक के लिए लड़ना ही है और लड़ना ही पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही, और चलते हैं अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक नमस्कार, जय हिंद।